हेलो दोस्तों। देखिए क्या है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं। तो देखो ये जर्नी बहुत ही टफ़ होती है, बहुत ही हार्ड होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि आप एक गोल लेके चलिए, आपने बना लिया, एक शेड्यूल बना लिया कि हमें पर डे इतना पढ़ना है। तो देखिए आवर्स काउंट करिए, ओ क्लॉक मत देखिए कि आप किस ओ क्लॉक पे बैठना है, किस ओ क्लॉक पे उठना है। ये शेड्यूल भाई बहुत टाइम तक नहीं जा सकता। अगर आप आवर्स काउंट कर रहे हैं कि हाँ इतने आवर्स पढ़ना है, तब तो ठीक है, तब हो जाएगा आपका। देखिए इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबका हो जाता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस तैयारी में, इस प्रिपरेशन में बैठे हैं, तो आप इतने बेहतर इंसान बन जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना कि कुछ लोग तराश के अपने आप को निखार लेते हैं, लेकिन आप अगर इस चीज़ में लग गए हैं तो हो सकता है कि आपको जॉब ना मिले, सिविल सर्विसेज की जॉब ना मिले, लेकिन आप इतने निखर जाएंगे कि खुद को समाज से एकदम हटके समझेंगे और बहुत ही मतलब हाईली फीलिंग आएगी कि आप सच में ही बहुत अच्छे, आप खुद फीलिंग आएगी आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा बने हुए हैं। देखो तो मैं गोल की बात करती हूँ। तो क्या है कि जैसे कि मेरा क्या होता है कि जैसे कि हम सबको पता होता है कि जैसे कि हम तैयारी करते हैं तो हमें इतना बेसिक पता ही होता है कि इसके मेन जो प्रीलिम्स के बाद है, मतलब तो उसके जो जीएस के पेपर 4 पेपर होते हैं। तो फर्स्ट पेपर मैंने क्या अपना शेड्यूल बनाया, मैं अपना शेयर करती हूँ। मैंने क्या किया हुआ है कि जैसे कि ये पूरा 1 वीक ले लिया मैंने। ठीक है, 1 वीक में मुझे क्या करना है, मैं दो दिन डिवाइड कर लिया और संडे को मैंने अपना स्पेशल रखा, वो मैं आगे आपको शेयर करूँगी। ठीक है, क्या करना है कि जैसे कि फर्स्ट पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर में क्या होता है आप सब जानते ही हैं। जो बेसिक तैयारी करते हैं उन्हें पता ही होता है क्या होता है कि उसमें हिस्ट्री आ जाती है एंड जियोग्राफी आती है, बाकी सोशली कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपने उसको 2 दिन पढ़ लेना है, यानी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। तो 6 दिन हो गए। मंडे का मतलब पूरा वो वीक का दिन खत्म हो गया। संडे के अलग की बात करेंगे। तो मंडे और ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे क्या करिए, जो फर्स्ट पेपर रख लीजिए आप, या फिर आप कुछ और शेड्यूल बनाना चाहें बना सकते हैं, मैं अपना बता रही हूँ। आप शेड्यूल बना के जरूर चलिए, और यकीन मैंने अगर शेड्यूल बनाकर आप पढ़ने बैठ रहे हैं फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको नोट आउट कर लिया है कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है। फिर सोचने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास टाइम इतना कहाँ होता है, कैसे मतलब इतना सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मंडे को मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट पे पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि अब हिस्ट्री जो है ना वो ज़्यादा वाइड है। ठीक है, इसमें क्योंकि एंशिएंट होती है, मेडाइवल और मॉडर्न होती है। तो मैंने इसको क्या किया है, इसको पूरे वीक में डाल दिया है। यानी जैसे कि मंडे ट्यूसडे जो 2 दिन फर्स्ट पेपर को दिए थे, इसके साथ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को ऐड कर लिया। फिर जो सेकेंड पेपर में जाऊँगी उसी के साथ मैंने अपना मेडाइवल हिस्ट्री ऐड कर लिया। जो थर्ड पेपर मैं फ्राइडे सैटरडे को पढ़ूँगी, तो उस दिन उसको तो पढ़ूँगी, लेकिन साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लूँगी, क्योंकि हिस्ट्री डिवाइड है और उसको एक एक मतलब सिंगल 2 दिन में संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने अपना बाँट लिया है। तो मंडे ट्यूसडे मेरे को ये ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़नी होती है, और सोशल इश्यूज़ जो भी होते हैं वो पढ़ लेती हूँ। तो सुबह से मेरा टाइम क्या होता है, जैसे मैं अपना जब भी फ्री होके बैठती हूँ 9 बज जाते हैं, या फिर 8:30 या 9 साढ़े 9 बजे जब भी बैठती हूँ। देखिए मैं क्लॉक नहीं देखती कि मुझे इस टाइम फ्री होके बैठना है, कोशिश करती हूँ जल्दी फ्री हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन मैं अपने आवर ज़रूर देखती हूँ कि मैं इस आवर पे मतलब इस टाइम पे बैठी हूँ तो उठूँगी किस टाइम पर। मेरा ये फिक्स नहीं है कि मैं किस क्लॉक पे बैठी हूँ, लेकिन ये फिक्स है कि कितने आवर पढ़े हैं मैंने या पढ़ने हैं मुझे। मॉर्निंग में क्या करती हूँ मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इस पे दूसरी वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू, मैंने अपना शेड्यूल बता दिया है कि ऐसे-ऐसे मैंने सब्जेक्ट को बाँट रखा। इस तरह से आपके जो सारे सब्जेक्ट जो हैं ना, वो मतलब आप सारे सब्जेक्ट पे पढ़ भी लेंगे, और उन पे मतलब एक तरह से नज़र, ऐसे होता है ना कि आप शेड्यूल बनाए नहीं, फिर कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं। तो आप शेड्यूल बना लीजिए कि आपको इस दिन ये पढ़ना है, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से ही पढ़ें, क्योंकि फ़ोन से पढ़ने में वो चीज़ें मतलब एक वीडियो 1 आवर की होती है, तो वो देर तक समझाते रहते हैं। बुक से वो पोजीशन जल्दी समझ मतलब जल्दी हो जाती है, आपकी कवर हो जाती है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ने लग जाएँगे तो काफ़ी अच्छे समझ आता भी जाएगा। और क्या नाम है, इस तरह से आप बना लीजिए। अगर आपको कोई दूसरा तरीका अच्छा लगता है तो उस तरह से बना लीजिए, लेकिन ये बहुत ईज़ी मतलब बहुत ही अच्छा तरीका लगा, और पेपर भी आपको रट जाएँगे, कौन से पेपर में क्या आना है, सेकंड कौन से पेपर में क्या आना है, ये भी आपको अच्छे से रट जाएगा। फिर आपको नहीं कहते सिलेबस देखो, सिलेबस देखो, सिलेबस फिर आप डेली ही देख रहे हैं, है ना? मतलब 2 दिन वो देख लिया, 2 दिन वो, तो ऐसे पेपर आप डेली। संडे को मैंने क्या कर रखा है, संडे को जैसे कि मैंने अपना जो भी आपको ऑप्शनल हो, आप ऑप्शनल अपना पढ़िए।
ठीक है। इसके अलावा ऐसे ऐसे में आप जैसे कि अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर नहीं कर मतलब अगर अभी आप बेसिक क्लियर क्लियर कर लें तो बेसिक क्लियर मेरे हिसाब से तो आप आंसर करते रहें। और जीएस पेपर 4 जो है ना उसको इथिक्स, वो 3 चीज़ें इसमें आराम से संडे में हो जाएंगी। इसके साथ आप मैगज़ीन पढ़ सकते हैं या फिर जो भी है वो आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा शेड्यूल है, मैंने मतलब ऐसे अपना बना लिया है, तो कोशिश करें अपना शेड्यूल बनाएं ताकि जब भी पढ़ने बैठे तो आपको ये ना लगे कि अब मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि शेड्यूल आपका ऑलरेडी बना हुआ है। ओके एंड थैंक यू। और अगर जैसे कि मैं फिर पर डे मेरा शेड्यूल क्या होता है, मैं किस टाइम क्या पढ़ती हूँ और क्या क्या पढ़ती हूँ, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।